माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7 साढ़े 7 से। तो यहाँ पे देखिए खाना हमारा लगभग बन चुका है और आज है संडे। और ना मैं अचानक से मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग तो शूट किया ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं नहाने के बाद किचन जाऊँगी तो ही शूट करूँगी, लेकिन फिर मेरा ध्यान उतर गया था तो मैंने नहीं शूट किया। तो सब्जी उब्जी यहाँ पे बन चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं पालक वाली दाल बनी है उड़द की दाल में। तो दाल भी बनी है पालक वाली और निमोना बना है, आलू और मटर पीस के सब्जी, जिसको निमोना बोलते हैं। हमारे यहाँ तो निमोना ही बोलते हैं, आप लोग बताइए क्या बोलते हैं। तो निमोना की सब्ज़ी बनाई है हम लोगों ने। और उसके बाद फिर यहाँ पे रोटी बस रह गई थी बनाने को, तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे भी हम लोग रोटी बना रहे हैं और जेठानी जी भी साथ में हैं, तो हम दोनों लोग ही मिलके काम कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बर्तन भी दिखा रही थी कि बर्तन निकल रहे हैं, एक साइड खाना बन रहा है और एक साइड बर्तन निकल रहे हैं। तो हमारे घर में ऐसे ही बर्तन निकलते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, तो फिर बर्तन तो होंगे ही होंगे। तो क्योंकि चाय सभी लोगों ने पी लिया है तो उसके बर्तन हैं, और जिसमें दूध पकता है तो वो सारे बर्तन निकल चुके हैं। और अभी जिसमें सब्जी वब्जी बनी है तो वो सारे भी खाली हो जाएंगे, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे। तो फिर हम लोग ना खाना बनाते ही साथ ही बर्तन भी मांज लेंगे, ताकि फिर आराम ही रहेगा। क्योंकि वैसे तो फिर दोबारा बर्तन तो निकलेगा ही, ऐसा है कि नहीं कि बर्तन नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ये है कि बर्तन थोड़ा कम हो जाता है। और हम लोग ना अभी सिर्फ थोड़ी ही रोटियां बनाएंगे, पूरी रोटियां नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज संडे है तो सब लोग घर पे ही हैं, तो सब आराम से रोटी बनाएंगे। बाकी खाना भले ही ठंडा हो जाए, लेकिन रोटी रहेगी ना तो गरम गरम ही बना के दे देंगे। अभी जिसको खाना होगा वो भी खा लेगा, तो बस इसीलिए थोड़ी बहुत रोटियाँ हम लोग सेक देंगे। और रोटियाँ यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत सेक दिए थे, उसके बाद ही फिर हम लोगों ने बर्तन खाली किया और उसके बाद में फिर लग जाएंगे बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पे रोटियों को मैं रख दे रही हूँ और बर्तन भी हम लोगों ने खाली कर लिया है। तो यहाँ पे मैं और जेठानी जी हूँ, दोनों लोग मिलके यहाँ पे बर्तन को धो ले रहे हैं। और गर्म पानी भी किया गया है, तो देख सकते हैं धुआं भी उड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ना गपशप करते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। इस तरीके से काम करने से ना काम का पता भी नहीं चलता है और जल्दी जल्दी काम हो भी जाता है। तो काम भले ही ज़्यादा रहता है, लेकिन जब दोनों लोग मिल के करते हैं ना तो फिर फटाफट सारे ही काम हो जाते हैं और आलस थकान भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक झाबी मैंने ऊपर रख दिया है और एक झाबी नीचे है, तो बस दोनों बर्तन झाबी भर देंगे। और बर्तन तो कम ही थे, लेकिन जो कुछ बर्तन इसमें भी थे ना तो इस वजह से ज़्यादा है। और अभी ना बर्तन तो फिर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो फिलहाल इधर हम लोग बर्तन मांज लेंगे, उसके बाद फिर जेठानी जी भी चली जाएंगी छत पे कपड़े धुलने के लिए और मैं भी चली जाऊंगी कपड़े धुलने के लिए। साथ ही बच्चों को नहलाना धुलाना भी है। संडे के दिन वैसे भी थोड़ा सा लेट में ही बच्चों को नहलाते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में तो सुबह खुद ही नहला लेते हैं जल्दी ही, तो लेकिन संडे रहता है ना तो थोड़ा सा लेट नहलाते हैं। तो बस बर्तन धुल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग बच्चों को नहलाएंगे और कपड़े धुलेंगे, तो यही काम है। तो बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, तो मैंने कपड़े भी धुल दिए थे, मशीन में लगा दिए थे। तो सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं। तो कुछ कपड़े ना मैंने नीचे डारे पे डाल दिए हैं, जो कि बहुत जल्दी सूख जाएंगे, तो उसको मैंने नीचे डाल दिया। बाकी कपड़ों को मैंने छत पे डाल दिया है। और जो बच्चों के कल बैग और ड्रेस धुले थे ना, वो भी थोड़ा सा कम सूखा था, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा धूप लगा दिया था, छत पे डाल दिया था सूखने के लिए। और उसके बाद फिर मैं नीचे आई तो घर का बहुत सारा काम किया, हस्बैंड जी को खाना दिया, खुद भी खाना खाया। और बर्तन तो धुल ही चुका था, दोबारा के फिर से एक बार हम लोगों ने बर्तन धुला। और ये सारे काम करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए चूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो कवर में मैंने कुछ चूड़ियाँ रखी थी डेली यूज के लिए, तो यहाँ पे मैं चूड़ियाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चूड़ियाँ पहन रखी है ना वो थोड़े से पुराने से हो गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ी न्यू चूड़ियाँ निकाल रही हूँ। और बहुत सारे मैंने रख रखे हैं, पहले से मैं खरीद के रख लेती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत पड़े पहनने के लिए तो मैं कोई सा भी एक निकाल के पहन लूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला डिसाइड किया था, हस्बैंड जी से पूछा था कि ये वाला कलर कैसा लग रहा है, तो हस्बैंड जी ने कहा अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने यही पहन लिया है। और यहाँ पे फिर मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। तो यही चूड़ियाँ मैंने पहन ली है। और साथ ही ना मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत खरीदारी करनी है। तो क्या लेना है वो मैं आपको रास्ते में चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में आ गए हैं। तो अभी मुझे ना थ्रेडिंग बनवानी थी, और बच्चों की ना दोनों बच्चों की स्लीपर साथ में ही लिया था हम लोगों ने, तो साथ में ही टूट भी गई है। मतलब एक का तो टूट गया था पूरा, एक का थोड़ा सा बाकी था, लेकिन अब लेने जा रहे हैं तो फिर दोनों के लिए साथ में ही ले रहे हैं। और साथ में नहीं लेंगे ना तो दोनों लड़ाई भी करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग शॉप पे आ गए हैं। और सबसे पहले मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी, लेकिन वहाँ का कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे फिर हम दूसरे शॉप पे जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर मैं बच्चों के लिए कुछ सामान लेने हैं, जैसे कि बच्चे ने घड़ी के लिए जिद कर रहे थे, तो उनको घड़ी दिलानी है, और कुछ मुझे भी सामान चाहिए, तो वो सारे सामान ले लेंगे। उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए स्लीपर लेने के लिए जाऊँगी।
तो यहाँ पे देखिए ये शॉप है, तो ये हमारे गांव का ही शॉप है और पास में ही है, घर से थोड़ी ही दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पे है, मतलब कि 2 मिनट का रास्ता है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे देखिए हम शॉप पे आ गए थे, तो यहाँ पे मैं आपको, और यहाँ शॉप पे आते ही ना मैंने अपने लिए थोड़े बहुत सामान लिए। उसके बाद ना फिर बच्चों ने अपने लिए घड़ी ली, दोनों ने स्मार्ट वॉच लिया था। उसके बाद फिर हम लोग ना शॉप पे गए थे, कपड़े के शॉप पे, और यहाँ पे बच्चे के लिए कुछ सामान ले रहे थे, दोनों बच्चों के लिए। बट हस्बैंड जी ने ना कपड़े के शॉप से मुझे एक साड़ी दिलाई अपनी पसंद की, कहा कि ये तुम्हारा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। मैं कुछ लेके नहीं आ पाया क्योंकि रास्ते में काफ़ी भीड़ था, तो फिर यहाँ पे शॉप पे ही लेके आए थे, अपनी पसंद की एक साड़ी दिलाई मुझे। और यहाँ पे उसके बाद ना फिर दूसरे शॉप पे आ गए थे, तो यहाँ पे बच्चों के लिए स्लीपर लेना था, तो दोनों बच्चों के लिए एक एक स्लीपर लिया। और यहाँ पे ना दोनों बच्चों ने ना अपने अपने पसंद का स्लीपर लिया। तो बाबू को ना ब्लू कलर का स्लीपर पसंद आ गया था, थोड़ा सा बड़ा था, फिर भी उसको यही कलर पसंद था, तो फिर उसने ये कलर लिया। और सेम इसी डिज़ाइन का ग्रीन कलर का अनन्या ने स्लीपर पसंद किया। तो दोनों बच्चों ने अपने अपने पसंद का स्लीपर लिया। और वैसे तो दोनों बच्चों के लिए सैंडल भी लेना था, लेकिन इस समय कुछ खास सैंडल नहीं दिखे। कह रहे थे कि सामान आ नहीं पा रहा है, प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, जिसकी वजह से सामान इधर आ नहीं पा रहा है। तो जो भी सारे पुराने ही सामान थे ना वही बस पड़े थे, कुछ नया था नहीं। तो फिर बच्चों के लिए सिर्फ स्लीपर ही लिया हम लोगों ने, सैंडल हम लोगों ने नहीं लिया, तो वो बाद में लेंगे। और यहाँ पे स्लीपर लेने के बाद ना फिर मैं आ गई। तो बच्चों के स्लीपर लेने के बाद ना सीधा हम लोग यहाँ पे आ गए थे टेलर के पास। तो ये लेडीज़ टेलर हैं, और यहाँ पे ना मैंने कुछ ब्लाउजें दी थी सिलने के लिए, तो फिर मैं वो लेने के लिए आ गई थी। तो वही मैंने लिया ब्लाउज जो सिले थे। और जो आज मैंने साड़ी ली ना, जो मतलब हस्बैंड जी ने दिलाई, तो उसकी भी ब्लाउज मैंने सोचा कि जब मैं आ ही गई हूँ तो उसको भी दे दूँ सिलने के लिए। तो यहाँ पे वो मुझे लेस दिखा रही थी कि देख लो कौन सा लेस अच्छा लगेगा, वही लेस मैं लगा दूँगी इस ब्लाउज़ में। तो मैं उनको बता रही थी कि इस कलर का लगा दीजिए, तो कह रही थी सेम ऐसा ही हो जाएगा, दूसरे डिजाइन का लगवा लीजिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इनका ये जो घर बनाया है ना, काफ़ी मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और छोटा सा घर है बहुत ही इनका, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बच्चे ना जहाँ भी उनको कुछ दिख जाए ना, तो वो तो पूछो ही मत। तो बच्चे यहाँ पे मछली रखी हुई थी कलरफुल में, तो वही बच्चे देखने में लगे हुए थे। जो ब्लाउजें मैंने दी थी सिलने के लिए वो सिल गया था, जो अभी लिया था एक उसको भी मैंने दे दिया था सिलने के लिए। उसके बाद ना फिर हम लोग घर के लिए निकल आए थे। तो घर आते ही ना सबसे पहले मैं छत से कपड़े लेकर आई। तो कपड़े मैंने आधा फोल्ड कर लिया था, थोड़ा सा बकाया रह गया था, तो मैं ना उसको नहीं फोल्ड की, मैंने सोचा मैं बाद में ही फोल्ड करूँगी। और यहाँ पर मैंने बेडशीट भी धुला था, तो उसको मैंने दूसरा बेडशीट बिछा दिया था। और यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि 4 बज गया। तो 4 बजे मतलब सबको ना हमारे घर में चाय चाहिए राइट टाइम पे। तो फिर मैं किचन में आ गई थी सीधा मैं किचन में ही आ गई थी चाय बनाने के लिए। और यहाँ जब मैं किचन में आई ना, तो देखा कि इंडक्शन पे चाय रख दिए थे जेठानी जी ने। तो 4 बजने तक ना हमारे घर में सबको चाय चाहिए। तो यहाँ पे फिर चाय बन चुका था, और जेठानी जी ने चीनी नहीं डाला था, तो उन्होंने कहा कि तुम चीनी डाल के पका दो, तब तक मैं आ रही हूँ। तो फिर मैंने चीनी डाल के चाय को पका लिया था। उसके बाद यहाँ पे जेठानी जी ने सारे गिलास को ले लिया है, चाय सर्व कर रही हैं सबके लिए। तो यहाँ पे जेठानी जी चाय निकाल रही हैं, तब तक मैं ट्रे में लगा दूँगी, क्योंकि फिर चाय नहीं तो फिर जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो वहाँ पे चाय वो निकाल रही थी, मैं ट्रे में लगा दे रही हूँ। तो ऐसे ही ना मैं सारी चाय को ट्रे में लगा दे रही थी, लेकिन ना पूरा गिलास इसमें ना ट्रे में आ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने ना कुछ गिलास और जो कप थे उसको मैंने दूसरे प्लेट में ले लिया था, और फिर हम दोनों लोग मिल के गए थे, सबको चाय सर्व कर दिया था। और चाय सबको सर्व करने के बाद फिर हम लोगों ने भी चाय पिया। और चाय पीने के बाद फिर हम लोग किचन के कामों में लगेंगे, जैसे कि जो भी खाना बनाना है वो बनाएंगे। तो चाय बनाने के बाद सीधा मैंने पहले चावल ही डाला, क्योंकि सब्जी अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो मैंने ना सबसे पहले चावल और दाल ही पका लिया था, इंडक्शन पे दाल को पका लिया था। उसके बाद फिर ना मम्मी ने डिसाइड किया कि भुजिया बना लो। तो यहाँ पे मैंने भुजिया की सारी तैयारी कर ली है। तो आलू भी कट कर लिया है, और साथ ही प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्चा सब कुछ मैंने कट करके तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं भुजिया को छौंक दूँगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा डालने के बाद फिर मैंने प्याज ऐड किया था। प्याज को ब्राउन कर लेना है, हल्का सा गुलाबी। उसके बाद फिर मैंने मिर्ची भी ऐड कर दी, क्योंकि मिर्ची ना थोड़ा सा जल्दी ब्राउन हो जाती है, तो थोड़ा मिर्ची मैं लेट में ही डालती हूँ। उसके बाद ना जो भी मैंने आलू कट किए थे ना उसको मैंने ऐड कर दिया है, और वही फिर बेसिक मसाले जो डेली सब्जी में डलते हैं
वही मैंने ऐड किया, उसको अच्छे से मैंने चला लिया था। और साथ ही ना मैं ये भुजिया बना रही हूँ ना, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, तो साथ ही मैं टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, टमाटर मुझे पसंद है, सब्ज़ी में पसंद है। वैसे तो मैं टमाटर कम खाती हूँ, लेकिन सब्ज़ी में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फिर मैंने टमाटर और धनिया भी थोड़ा सा ऐड कर दिया साथ में ही, और नमक भी। धनिया मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि इसमें धनिया ना बहुत सारा मतलब हो रखा है खेत में ना, तो आज़ाद है इसमें धनिया की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही इस समय। तो धनिया भर भर के डाल रही हूँ मैं सब्जियों में। तो यहाँ मैंने धनिया डाल दिया था, और कुछ धनिया मैंने बचा लिया था, उसको मैं सब्ज़ी पकने के बाद फिर धनिया ऐड करूँगी। और साथ ही ना मैंने आटा भी चाल लिया था, तो जब तक ये भुजिया हमारी पकेगी तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। तो ऐसे काम करते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है। तो जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने आटा लगा लिया था, और भुजिया भी हमारी लगभग पक ही चुकी है। तो अब मैं ऊपर से इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। तो भुजिया हमारी एकदम से परफेक्ट पक चुकी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अब ना खिली खिली भुजिया हो चुकी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा जो धनिया बचा के रखा था ना, उसको ऊपर से डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। तो फ्रेंड्स, मैं किचन के कामों से फ्री हो चुकी हूँ, और तभी मैं कमरे में आई हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ मेरे अपनी शॉपिंग मैंने क्या लिया है। थोड़े बहुत ही सामान लिए हैं, तो जो भी लिए हैं मैं आप लोग को दिखा देती हूँ बैक कैमरा से। और अभी हस्बैंड जी शाम को गए थे ना, तो मार्केट से वजह से कुछ सामान भी लेके आए हैं खाने पीने वाले, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को रख लिया है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे कुछ सलाद के सामान है, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मिर्चा भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये रहा फ्रूट्स में एप्पल लेके आए हैं, अंगूर लेके आए हैं, तो ये हो गई। और इधर चॉकलेट लेके आए हैं बच्चों के लिए, और इसमें सामान है बच्चों के खाने पीने वाली चीज़ें हैं। मैंने साड़ी की कुछ फॉल मंगाई थी, तो वो भी लेके आए हैं। तो इस पन्नी का गट्ठी तो नहीं खुल रहा था, तो मैंने इसको फाड़ दिया है। ये देख सकते हैं मग, जैसा कि निरमा हर बार लेके आते तो मग मिलता है 2 किलो निरमे पे। और ये रहा मखाने, और ये हैं मैगी बच्चों के लिए, और ये रहा बादाम, किशमिश, काजू, मखाने, यही सारी चीज़ें हैं। और एक जिप भी लेके आए हैं। और इधर है मेरी साड़ी की फॉल है 3, तो अभी मुझको लगाना है। और मार्केट से मैं क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखा दूँ। तो ये वाला घड़ी तो आप लोगों ने देखा है ना, तो ये दोनों बच्चे लिए हैं, बाबू अपना रखा हुआ है। इसमें मैंने ये लिया, वाइट टोन का क्रीम लिया है, ये फेयर लवली का क्रीम लिया है, फेस वॉश लिया है, 2 पाँव के रंग लिए हैं मैंने, महावर लिए हैं, तो मैं यही वाला यूज करती हूँ। तो ये हो गए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी साड़ी जो हस्बैंड जी ने दिलाई है वैलेंटाइन डे का गिफ्ट। तो वो वैलेंटाइन डे के दिन नहीं आ पाए थे, तो उसका गिफ्ट भी नहीं लेके आ पाए थे। तो फिर मैं मार्केट गई थी ना, तो वहीं पे मुझे सरप्राइज़ दे दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लिया था। और पेटीकोट एक मुझे लेना था, तो पेटीकोट एक तो मैंने पहले से ले लिया था। और यहाँ पर जो हस्बैंड जी ने साड़ी दिलाई ना, उसकी भी पेटीकोट थी। और इसका कपड़ा भी ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सॉफ्ट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। और मुझे ना ज़्यादा हैवी साड़ी कम अच्छी लगती है, थोड़ा सा हल्का ही साड़ी अच्छी लगती है, लाइट वेट। तो ये देखिए, साड़ी कुछ इस तरीके की है। और इसका रियल कलर ना इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन ये रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हस्बैंड जी ने मेरी छोटी से छोटी ज़रूरतों का, मेरी छोटी से छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब हम एक गृहिणी तो अपने परिवार का ध्यान रखते ही है ना, लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर आपका ध्यान रखता है ना, तो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। और फिर ना जो हमें काम करने की एनर्जी जो है जैसे एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो मतलब कि हर चीज़ को ना जाहिर करना ज़रूरी है, जाहिर भी ना करे कुछ भी नहीं हो सकता। तो अच्छा लगता है अपने पार्टनर के लिए, मतलब हम जो फीलिंग है और जो केयर है उसको मतलब कि जाहिर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खिलाने पिलाने वाली सी चीज़ें, हस्बैंड जी मेरे सारे शौक़ पूरे करते हैं, हर चीज़ में मेरी हेल्प भी करते हैं। जब वो घर पे रहते हैं तो मेरी बहुत सारी हेल्प करते हैं, काम में भी मेरी हेल्प कर देते हैं, बच्चों का ध्यान रखने में मेरी हेल्प कर देते हैं, बच्चों के पढ़ाने में, मतलब कि टचगुट में क्या बताऊँ कि नज़र ना लगे। सच में हस्बैंड जी बहुत ही हेल्प करते हैं मेरे, और बहुत ही सपोर्ट करते हैं मेरा।
और फ्रेंड्स बातों ही बातों में मैंने आपको सारी ब्लाउज़ दिखा दी जो कि मैंने जो सिलवाए थे और जो मैं लेके आई हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी और आप लोग को कैसा लगा और कैसी लगी साड़ी बताना ज़रूर। और आज का वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।